नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 को पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है सर्वनाम। देखिए पाठ को। यश मेरे पड़ोस में रहता है। यश के पिता लेखक हैं। यश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। इसी वर्ष यश को स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। यश ने क्रिकेट के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में यश संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, जो वाक्यों को अटपटा बना रहा है। अब इसी गद्यांश को इस प्रकार लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लगता है। यश मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिता लेखक हैं। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। इसी वर्ष उसको स्कूल की क्रिकेट टीम में कप्तान बनाया गया है। उसने क्रिकेट के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। इस गद्यांश के स्वाभाविक लगने का कारण है संज्ञा शब्दों को बार बार न दोहराया जाना तथा उनके स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना जो संज्ञा का ही कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात पहले गद्यांश में क्या था, बार बार यश का नाम लिया जा रहा था, लेकिन दूसरे गद्यांश में यश जो एक संज्ञा शब्द है उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे उसके, उसे, उसको, उसने। ठीक है, ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो हमारे सामने सर्वनाम की क्या परिभाषा आती है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन रूप होते हैं। जैसे मैं का बहुवचन क्या होता है, हम, वह का वे, इसे इन्हें, उसे उन्हें आदि। अब है सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनामों के 6 भेद मिलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। सबसे पहले क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा अपने लिए, सुनने वाले श्रोता के लिए या किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। श्रोता के लिए जो सुन रहा है, जैसे तू, तुम, आप, तेरा, हमारा, आपका आदि। और किसी अन्य अनुपस्थित जो हमारे पास में है ही नहीं व्यक्ति, उसके लिए जैसे वह, वे, उनको, उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने लिए मैं खाना खा रही हूँ। श्रोता जो दूसरा सामने है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो। जो हमारे पास है ही नहीं उसके लिए वह कानपुर नहीं जाएगा। दूसरा भेद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इस वर्ग में यह, वह एकवचन तथा ये, वे बहुवचन रूप आते हैं। यह, ये का प्रयोग पास की वस्तुओं को ओर संकेत करने के लिए होता है तथा वह, वे का प्रयोग दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे घर की ओर संकेत करते हुए यह शाम का घर है। किताब की ओर संकेत करते हुए वह मेरी है। ठीक है, ये क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता नहीं चलता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में व्यक्ति के लिए कोई तथा वस्तु के लिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, वस्तु है। जैसे आपसे मिलने कोई आया है, ये कौन है, व्यक्ति है। ठीक है, अब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए मन में प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है अथवा वह वस्तु क्या है, तब उस व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या चाहिए,
तो हम यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि क्या चाहिए, तो क्या यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द। बच्चे के पास कौन खड़ा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक क्या है, कौन। ठीक है, ये कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। पांचवा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति वाक्य के कर्ता के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं अपने आप घर जाऊंगा, तो ये अपने लिए कर रहा है प्रयोग, तो उसको क्या बोलते हैं, निज माने क्या होता है, अपना। जैसे मैं खुद तैयार हो जाऊंगा। छठा भेद क्या था, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उपवाक्य मीन्स जो वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे का संबंध होता है। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, तो ये वाक्य आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, जो और वह। जिसके पास लाठी है उसके पास भैंस है, तो यहाँ पर आपस में ये दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, जिसके और उसके। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। हमने इस पाठ के माध्यम से सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना।